दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे कल से ओपन होने वाले तीनों मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इनसे कितना प्रॉफिट हो सकता है। और तीनों ही आईपीओस में जानेंगे कि नंबर वाइज किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, किसको कम प्रेफरेंस देनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर कंसल्ट कर लें। तो पहले बात कर लेते हैं मीशो आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 3 दिसंबर से यानी कि कल से खुलने वाला है और 5 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है और बुकिंग प्राइस यहाँ पर 111 का है। यानी कि प्राइस वाइज देखें तो यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। यानी कि ₹10 के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर इसको कैलकुलेट करें तो जो शेयर्स का प्राइस निकल कर आता है वो ₹1110 हो जाता है। आईपीओ में 135 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ 5,421 करोड़ का है, जिसमें 4250 करोड़ का फ्रेश इशू है और 1171 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 10% का पोर्शन है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन होने वाला है। वैसे तो इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का ही पोर्शन है, लेकिन आईपीओ का साइज थोड़ा बड़ा है, 5,400 करोड़ का आईपीओ है, तो इसलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिजर्व एप्लीकेशंस है वो थोड़ा ज़्यादा है। अब मीशो के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। यानी कि जैसे आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट का बिजनेस देखने को मिलता है तो उसी तरह का मीशो का भी बिजनेस है और मीशो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अब यहाँ पर हर तरह की आपको चीज़ें मिल जाती हैं, यानी कि जो रीजनल प्रोडक्ट होते हैं वो भी यहाँ पर इजीली मिल जाते हैं। तो बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन कंपनी का फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। वैसे कंपनी के अगर एसेट को देखेंगे तो कंपनी का एसेट तो बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी का जो इनकम है ये भी लगातार बढ़ा है, लेकिन कंपनी कंटिन्यू लॉस में ही है। 23 में कंपनी 1671 करोड़ के लॉस में थी, 24 में भी कंपनी 327 करोड़ के लॉस में है और 25 में कंपनी 3941 करोड़ के लॉस में है और फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर में भी कंपनी 700 करोड़ के लॉस में ही है। यानी कि कंपनी अभी भी लॉस में है। इसका EBITDA भी नेगेटिव है। कंपनी के अगर नेटवर्थ को देखें तो इसका नेटवर्थ लगातार गिरा है और अगर इसके बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, लेकिन कंपनी लॉस में है, तो ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है और शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। तो थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम जहां ₹46 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये ₹51.5 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 135 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹6952 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 46% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि काफ़ी हाई प्रीमियम है। तो जिस तरह से इसके प्रीमियम में तेजी देखने को मिल रही है तो इस आईपीओ से शानदार प्रॉफिट की उम्मीद है। नेक्स्ट आईपीओ है एक्वस आईपीओ। यह आईपीओ भी कल से खुलने वाला है और 5 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 124 है और आईपीओ में 120 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 921 करोड़ का है, जिसमें 670 करोड़ का फ्रेश इशू है और 251 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। एम्प्लॉयज़ के लिए इसमें ₹11 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए यहाँ पर भी 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब यहाँ पर आईपीओ मात्र 921 करोड़ का है और यहाँ पर 10% का ही रिटेलर्स का पोर्शन है, तो यहाँ पर ज़्यादा फायदा रिटेलर्स को नहीं मिलेगा। यानी कि रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में बहुत ही कम एप्लीकेशंस है। अब आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट की बात करें तो अब तक इसकी एंकर लिस्ट नहीं आई है, तो जैसे ही इसकी एंकर लिस्ट आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी एरोस्पेस के लिए काम करती है, यानी कि एरोस्पेस में यूज होने वाले कई तरह के कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। तो कंपनी इंजन सिस्टम, लैंडिंग सिस्टम, कार्गो और इंटीरियर स्ट्रक्चर असेंबली, तो इस तरह के काफ़ी सारी चीज़ें बनाती है। इसके अलावा कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, आउटडोर टॉयज, प्लास्टिक और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट हैं कंपनी वो भी बनाने का काम करती है। लेकिन इसका जो ऑलमोस्ट 90% का रेवेन्यू है वो एरोस्पेस सेगमेंट से ही आता है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट तो पहले से इंक्रीज हुआ है, हालांकि इसमें भी फाइनेंशियल 25 में एसेट इसका डाउन है। इनकम को देखें तो इनकम भी इसका पहले से घटा है और कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो ये कंपनी भी लॉस में है, यानी कि कंटिन्यू कंपनी लॉस में ही देखने को मिल रही है। अब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ पाई है। इबिटा भी पहले से डाउन है और नेटवर्थ भी पहले से कम हुआ है। अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो मात्र कंपनी के पास 200 करोड़ का रिजर्व है,
लेकिन कर्ज इसे कहीं ज़्यादा है। हालांकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेस करने वाली है, तो एक बड़ा पोर्शन कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज कम हो जाएगा। लेकिन अभी करेंट फाइनेंशियल को देखें तो अच्छा फाइनेंशियल नहीं है, कंपनी लॉस में है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर भी कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है। तो इसका प्रीमियम 47 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 120 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 5640 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 38% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी हाई प्रीमियम है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, इसका भी फाइनेंशियल कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं है, ये भी कंपनी लॉस में है। अब इसका भी प्रीमियम ग्रे मार्केट के अंदर काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इससे भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। वैसे वीडियो के अंत में जानेंगे कि आपको रैंकिंग वाइज किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। नेक्स्ट है पे विद्या वायर्स आईपीओ। ये भी 3 दिसंबर से, यानी कि ये भी कल से ही ओपन होगा और 5 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 52 है और आईपीओ में 288 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ का साइज 300 करोड़ का है, जिसमें 274 करोड़ का फ्रेश इशू है और 26 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं तो इनकी डिमांड अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर रहती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, रेलवे है, क्लीन एनर्जी है और भी कई सारे इंडस्ट्रीज है जहाँ पर इनकी डिमांड रहती है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो ठीक ठाक बिजनेस है, कंपनी कोई यूनिक बिजनेस नहीं करती है। वैसे इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है, इनकम भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है, कंपनी भी प्रॉफिटेबल है और कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कंपनी का ईबिटा और नेटवर्थ भी लगातार बढ़ा है। कंपनी के अगर रिजर्व की बात करें तो अभी कंपनी के पास 162 करोड़ का रिजर्व है और कर्ज की बात करें तो कंपनी के ऊपर 162 करोड़ का कर्ज भी है। हालांकि यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है, तो उसमें से 100 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज कम हो जाएगा, यानी कि इसका जो फाइनेंशियल है बाकी की जो दोनों कंपनियां हैं उनसे अच्छा है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 6 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 288 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 1728 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 11.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि कंपनी के बिजनेस को देखें तो ठीक ठाक बिजनेस है, फाइनेंशियल भी ओके ओके है। कंपनी बहुत छोटी है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है, 1100 करोड़ के अराउंड इसका मार्केट कैप है। इस आईपीओ का प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिला है और पहले इसका प्रीमियम जहां 19% के अराउंड ट्रेड कर रहा था, अभी गिरकर ये 11.5% के अराउंड आ चुका है, तो इससे ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं लग रही है। अब बात कर लेते हैं कि आपको तीनों आईपीओ में से किसको नंबर 1 के ऊपर प्रेफरेंस देनी है। अब मान लीजिए कि आपके पास लिमिटेड फंड है, आपके पास इतना ही पैसा है कि आप किसी एक आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसे में आपको मीशो आईपीओ को नंबर 1 के ऊपर प्रेफरेंस देनी चाहिए, यानी कि इसको नंबर 1 में रखना है। अब इसके पीछे का रीज़न है कि इसका प्रीमियम एक तो हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ का साइज बड़ा है, तो इसमें रिटेलर्स का पोर्शन भले ही 10% का है, लेकिन एप्लीकेशंस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। वहीं पर एक्वस आईपीओ का भी प्रीमियम अच्छा है, लेकिन यहाँ पर रिटेलर्स का 10% का पोर्शन है और आईपीओ भी छोटा है, 921 करोड़ का आईपीओ है, यानी कि मीशो से काफ़ी छोटा आईपीओ है। तो इसमें रिटेलर्स के लिए जो रिजर्व एप्लीकेशंस रखे जाएंगे वो भी कम रहेंगे, तो इसलिए इसको नंबर 2 के ऊपर प्रेफरेंस देनी है। और अगर विद्या वायर्स आईपीओ की बात करें तो इस आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं लग रही है। आईपीओ भी छोटा है, मात्र 300 करोड़ का आईपीओ है और आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने का चांस भी बहुत कम रहेगा। कंपनी को देखें तो कंपनी भी बहुत छोटी है, स्मॉल कैप साइज की कंपनी है, मात्र 1100 करोड़ की ये कंपनी है, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी है, तो इस आईपीओ को नंबर 3 के ऊपर प्रेफरेंस देनी है। हालांकि वीडियो को देखकर आपको कहीं भी अप्लाई नहीं करना है, अप्लाई करने से पहले अपने खुद की एनालिसिस करनी है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है, तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने खुद की एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आप अपने अकॉर्डिंग किस आईपीओ को नंबर 1 के ऊपर प्रेफरेंस देने वाले हैं, आप अपनी राय भी ज़रूर कमेंट करके बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।